आज है उत्सव का पहला दिन। सारी सड़कें मानो रोहतक कबीर साहब प्रकट दिवस में जा रही है। बाइक, कार, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली पर सवार होकर लाखों लोग निकल पड़े हैं। इसी बीच बहुत संख्या में श्रद्धालु भक्त पूरे हरियाणा व दिल्ली तथा भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से तथा विभिन्न देशों से कबीर साहब प्रकट दिवस में शामिल हो रहे हैं और इनकी मंजिल है इनके गुरु का भंडारा कबीर साहब प्रकट दिवस। ये सब अपने गुरु के फरमान पर कबीर साहब प्रकट दिवस में रोहतक जा रहे हैं। कबीर साहब प्रकट दिवस में अगले 3 दिनों में कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। 3000 पे मात खता हुई गन बेड़े में, अनगिन अवगुण भर मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी, संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। कर्म कुसंगत दोत किए वो जाते हैं नहीं कहे, कर्म कुसंगत दोत की वो जाते हैं नहीं कहे, आके आप समारो दाता 84 में जहाँ बहे, आके आप समारो दाता 84 में जहाँ बहे, जन्म मरण के कष्ट से अब मिटो जन की पीर के आ गए शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर के। इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं को खाना खिलाना बहुत बड़ा काम है, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। इसके लिए 10,000 सेवादार आने वाले लोगों के लिए खाना बनाने में मदद करते हैं। 5 शिफ्ट में वो 24 घंटे सेवा करते हैं। इनमें है 5,000 खाना बनाने वाले, जिनमें बहुत सारे सेवादार अलग अलग राज्यों से सेवा करने के लिए आए हैं और बहुत सारे सेवादार अपनी अपनी सेवा करते हैं। खाना बड़ी सफाई के साथ बनाया जाता है और इनके बने खाने से भंडारे में आने वाले लोगों की सेवा की जाती है। रोटियां और पूड़ियां बनाने वाले सेवादार हर घंटे 12,000 रोटियां और पूड़ियां बनाते हैं। सतगुरु की लंगर में सब्जी भट्टियों पर बनाई जाती है। एक बार में 500 किलोग्राम सीताफल बनाया जाता है। इसके बाद इसमें प्याज, शुद्ध देसी घी और नमक मसाले डाले जाते हैं। सब्जी को बनने व पूरी तरह पकने में 2 घंटे तक का समय लगता है। इन बड़े बड़े कड़ाहों में 3400 किलो सब्जी बनाई जाती है।
यहाँ लोग अलग अलग धर्मों से आते हैं। इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सारे धर्मों के लोग हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं। कबीर साहिब प्रकट दिवस के भंडारे में मिठास डाली जाती है और इसके लिए जलेबी लड्डू भी बनाए जाते हैं जो कि सबकी पसंदीदा मिठाई है। लाइन में लगे कड़ाहों में अलग अलग चीजें पकाई जा रही हैं। इतनी मात्रा में यहाँ जलेबी और लड्डू की मिठाई बन चुकी है। कर्म कुसंगत बहुत की वो जाते हैं नहीं कहे, आके आप समारो जाता 84 में जहाँ बहे, आके आप समारो जाता 84 में जहाँ बहे। जन्म मरण के कष्ट से अब मिटो जन की पीर के आ गए शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर के, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। गुप्त रूप में सर्व काम सारते जो भी विपता आन पड़े, गुप्त रूप में सब काम सारते। इसी बीच श्रद्धालु सत्संग सुनते हैं, सतगुरु देव जी के चरण में मत्था टेकते हैं। जो भी विपता आने पड़े एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे, एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं करे, मेरा अवगुण भरा शरीर के आ गए सर, संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन। सुबह 20,000 श्रद्धालुओं का समूह एक साथ भंडारा स्थल पर पहुंचता है। सभी अपनी अपनी थालियां लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। कबीर साहिब प्रकट दिवस समापन का आज आखिरी दिन है। हरियाणा के रोहतक में कबीर साहिब प्रकट दिवस का भंडारा श्रद्धालुओं से सराबोर है। सेवादार दाल, सब्जी, पूड़ियाँ, लड्डू, जलेबी आदि से भरे बर्तन तेजी से लादकर भंडारे की तरफ ले जाते हैं। पूरी दुनिया में यही
एक सच्चा पंथ तथा एकमात्र सच्चे संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनका नारा है जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसी बीच बहुत संख्या में श्रद्धालु भक्त पूरे हरियाणा व दिल्ली तथा भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से तथा विभिन्न देशों से कबीर साहिब प्रकट दिवस में शामिल हो रहे हैं। भंडारे में 20,000 लोग एक बार में खाना खाते हैं। सतगुरुदेव जी का यही उपदेश है, हम सभी को बराबर समझें। जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी लंगर लगे हैं इसमें हिंदू मुसलमान सिख व ईसाई अलग से बैठे हों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बड़े और छोटे में कोई अंतर नहीं है तथा यहाँ छोटे बड़े ओहदे का कोई महत्व नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य विश्व मानव कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से समर्पित इनके अनुयायी बिना किसी दहेज लेन देन के 100 से भी अधिक जोड़ों की सामूहिक शादी करा रहे हैं। आज ये जोड़े अपने गुरु को साक्षी मानकर बिना किसी दहेज के शादी करके समाज को एक कड़ा संदेश दे रहे हैं। वहीं समाज में जहां दहेज प्रथा की वजह से बेटियां प्रताड़ित की जाती है, उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाता है और इस नर्क के डर से आज गर्भ में बेटियां मारे जाने लगी हैं। आज समाज के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक संदेश है जो बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही मार देते हैं। ऐसी शादी दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बैंड बाजा और बारात, भले ही इसके बिना आप किसी शादी की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी ही शादी हुई है जिसमें कोई शोर शराबा नहीं हुआ। बेहद सादगी से हुई शादी में पूरे समाज को खास संदेश दे रही है। न दहेज की टेंशन, न पंगत की फिक्र, न बैंड बाजा, न बारात और न ही मंडप सजाकर फेरों की कवायद। ये अनोखी शादी हुई जहां दोनों पक्षों के रिश्तेदार जुटे और दूल्हा दुल्हन महज 17 मिनट में पति पत्नी बन गए। दरअसल अपने गुरु के आदेश पर फिजूल खर्ची से बचने के लिए इस तरह की शादी की गई, जिसमें पूरे समाज के सामने एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर इसके बाद दोनों ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट। ये शादी कुछ हटकर है। आपने अक्सर शादियों में खूब धूम धड़ाका सुना होगा, कई महंगी शादियां भी देखी होंगी, लेकिन ये शादी एकदम अलग है। बिना तामझाम के ये शादी की जा रही है, जिसमें कोई भी फिजूल खर्ची नहीं की गई है। रमीड़ी परंपरा के साथ उन्होंने बेहद सादगी से ये शादी की है। साथ है आजकल जब शादियों पर पानी की तरह पैसा बहाना लोगों के बीच रसूख का सवाल बन गया है, ऐसे में ये शादी पूरे समाज को आईना दिखा रही है।